बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर बेटी, आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत मोहसिनियत माहिर तालीम जनाब उमैर भट्ट साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर वज़ीराबाद हैं। मुस्लिम हैंड NGOs हैं, उसको वो कर रहे हैं रन। तो यहाँ पर आज एक स्कूल में एक सालाना तकरीब हुई है, जिसमें वो मेहमान शरीक मेरे साथ हैं। तो इनसे जानेंगे कि ये जो काम हो रहा है एजुकेशन के हवाले से, ये किस तरह का हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपका एरिया है वज़ीराबाद का, इसमें कितने स्कूल आते हैं? जी यहाँ पर हमारे पास ये जो पब्लिक स्कूल हैं, ये 67 स्कूल्स अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू मुस्लिम हैंड्स को दिए हैं। और इसकी मेनली 2 से 3 वजूहात हैं, जिसके अंदर ये एक तो ये है कि यहाँ पर एनरोलमेंट बढ़ाई जाए, और दूसरा ये है कि इसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, और तीसरा ये है कि जितने बच्चे यहाँ पर एनरोल हैं उन सब को डेली उनकी अटेंडेंस जो सी है उसको भी इंश्योर किया जा सके। और इस पर्पज़ के लिए डिफरेंट चेक्स हैं, डिफरेंट जो से हैं मॉनिटर्स हैं, जो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे हमारे स्कूल्स में विज़िट करते हैं, ताकि इस चीज़ को, जो गवर्नमेंट का एक अहद है कि हम इस स्कूल्स में एनरोलमेंट को, पब्लिक स्कूल्स को एक दोबारा से जो सा है आबाद कर सकें और उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, उसके लिए ये सारे लोग जो हैं वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं सर। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि प्रोग्राम में कि वर्दियाँ भी दे रहे हैं, बैग भी दे रहे हैं, किताबें वगैरह भी ये आपकी तरफ से दी जा रही है। सर इसके अंदर ये है कि इसके अंदर मुस्लिम हैंड जो कि एक फलाही अदारा है, उसने ये स्कूल्स लिए हैं और वो सारा कंट्रीब्यूट जो है मुस्लिम हैंड्स कर रहा है, जिसके अंदर ये आप देख रहे होंगे ये बिल्डिंग्स जो पहले रेनोवेशन थी वो इस तरह से नहीं थी चीज़ें, इनका पेंट वर्क, सिविल वर्क, इवन के बच्चों के लिए जो उनसी बुक्स हैं फ्री वो भी दी जा रही हैं। उसके अंदर कुछ हमारे जो स्टाफ मेम्बर्स हैं उनकी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी हैं, जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पर जो लास्ट पीछे ये स्कूल के अंदर फंक्शन था, उसमें यूनिफॉर्म्स भी थे, बैग्स भी थे, और प्राइजेज़ आल्दो के मुस्लिम हैंड्स ने खुद प्रोवाइड किए हैं कुछ, लेकिन जो हटकर बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आ रही थी वो स्टाफ की अपनी मेहनत और काविश है। अच्छा, मेरा असल सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि जब ये सरकार चला रही थी और अब ये एक NGO चला रही है, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है अब? सर ये स्कूल, क्योंकि उस वक्त जो तालीम थी वो ना होने के बराबर थी, इसीलिए लोगों ने अपने, एक वक्त था कि सरकारी स्कूलों में सब लोग पढ़ते हैं, गरीब भी हर बच्चा वो इधर जाता है। लेकिन कुछ सालों से ये हुआ कि सरकारी स्कूल बंद होना शुरू हो गए। तो ये अब मुझे ये बता दें कि एजुकेशन जो क्वालिटी है उसमें क्या फ़र्क है? सर ये स्कूल इसीलिए आउटसोर्स किए गए हैं क्योंकि लोगों का एतमाद यहाँ पर ख़त्म होता जा रहा था। तो अभी हमने पिछले 6 माह में जो चीज़ की है वो यही है कि लोगों को इंगेज किया है, कम्युनिटी को इंगेज किया है। जो लोगों का था एक कि भाई शायद सरकारी स्कूल्स में कुछ भी नहीं होता है, उस इम्पैक्ट को हमने चेंज करने की कोशिश की है पिछले 6 माह में। और आपने देख भी लिया कि जितनी लोग आज जितनी तादाद में हमारे पास आए हुए थे, वो भी एक चीज़ इसकी कामयाबी ही शो करती है, जिसके अंदर हमने लोगों को जो पहले 6 माह हैं लोगों को आकर यही बताया है कि हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है और हमारा वे ऑफ कंडक्शन जो सा है, पेपर कंडक्शन, वो सब जो सा है वो अब चेंज हो चुका हुआ है। जो पहले ये लगता था कि शायद यहाँ पर कोई पूछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, लेकिन अब आइंदा आने वाले अरसे में आप ये देखेंगे इन बच्चों के जो क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक हैं, उनके पेपर्स भी जो से हैं वो ये स्टाफ नहीं लिया करेगा। वो या तो अमला बाहर से आएगा, या ये बच्चे जो से जिस तरह से नाहम और दाहम के पेपर्स होते हैं बोर्ड के, इस तरह से इन क्लास 2 से लेकर 5 तक के इनके पेपर भी इसी तरह हुआ करेंगे, ताकि क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके कि पूरे साल में अगर उमैर भट्ट साहब के पास यहाँ पर 67 ये स्कूल हैं, तो 67 स्कूलों में जो उन्होंने स्टाफ रखा था उसने पूरा साल क्या किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे साथ एरिया मैनेजर जनाब मोहम्मद शकील चीमा साहब मौजूद भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनसे भी थोड़ी सी नाज़रीन आपकी जो इनकी गुफ्तगू है वो इस हवाले से थोड़ा सा मालूमात भी दी जाए, और इनसे जानेंगे कि ये, क्योंकि मैंने देखा खुद कि सरकारी स्कूलों में भैंसें, कुत्तियाँ वगैरह सोई होती थी पहले, तो अब इनकी क्या सूरत है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। चीमा साहब, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है। तो अब मेरा पहला सवाल ये है कि सरकारी स्कूल इस वक्त, चूँकि काफ़ी सालों से जो कि बह चुके थे,
यानी बैत पंजाबी में कहते हैं इसको, यानी डूब चुके थे। तो इसमें जो आपने कितने स्कूल इस वक्त आपके पास हैं और इनमें जान लाने के लिए आपका क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो जहाँ तक नंबर ऑफ़ स्कूल्स की तादाद है, हमारे पास 87 स्कूल जो हैं वो तहसील वज़ीराबाद में है। ओवरऑल हम मरी में, जहलम में, गुजरात में, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में, शेखुपुरा में, लाहौर में, कसूर में और ओकाड़ा में, ये सारे अज़ला जो हैं ये मुस्लिम हैंड्स को दिए गए हैं। वो इन तमाम अज़ला के जो गवर्नमेंट ने स्कूल आउटसोर्स किए हैं उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये इनिशली वो स्कूल थे जहाँ पे गवर्नमेंट को सक्सेसफुल रन करने में बड़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही थी। एनरोलमेंट बहुत थोड़ी थी, जो बिल्डिंग की थी सूरत हाल वो बड़ी ख़राब थी। टीचर्स की रेगुलरिटी में इश्यूज़ थे। बच्चे टीचर्स का रवैया देखते हुए यहाँ पे मेयारी तालीम का फुकदान था, जिस वजह से पेरेंट्स जो हैं वो इन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज रहे थे। तो आपने विटनेस किया है इस स्कूल का फंक्शन, जो आज बच्चों को अनामात दिए गए हैं, जिस तरीके से कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट थी। यहाँ पे आज इलाके भर के जो सियासतदान, जो पुलिस अफसरान, जो दीगर तमाम वाक्स ऑफ लाइफ के लोग थे वो आज सारे शामिल थे, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि ये स्कूल जो है वो पहले वाला स्कूल नहीं रहा। ना सिर्फ इसकी बिल्डिंग की ज़ाहरदारी में जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है, बल्कि यहाँ का जो तालीमी माहौल है, जो टीचर्स का डिसिप्लिन है और जिस तरीके से टीचर्स जो हैं वो मेयारी तालीम बच्चों को दे रही हैं, फ़राहम कर रही हैं, तो वो सब लोग आज अपने इस फंक्शन में जो है वो आए। उन्होंने बच्चों को जो है उनकी हौसला अफजाई की, टीचर्स को खराज तहसीन पेश किया, जो इलाके के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनको शाबाश दी। और यूँ मुस्लिम हैंड्स को जो मैं समझता हूँ ये सारा जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा शेयर दिया, इसमें मुस्लिम हैंड्स की जो डिफरेंट एक्सपर्टीज़ हैं, जो तालीम के मैदान में मुस्लिम हैंड ने ख़ुद बहुत सारे स्कूल जो हैं बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, जिनमें फ़्री ऑफ कॉस्ट लोगों को जो है वो एजुकेशन दी जा रही है और वो बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जा रही है। तो मुस्लिम हैंड्स की वो खिदमात और वो तजर्बा देखते हुए गवर्नमेंट ने ये फ़राइज़ उनको सौंपे हैं और मुस्लिम हैंड ने ना सिर्फ इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है बल्कि इसमें बेहतरी लाने के लिए बड़े अच्छे तरीके से जो हैं वो कोशां हैं। और इन स्कूलों को और बेहतर करने के लिए हर 15 स्कूल के ऊपर एक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर जो है वो अपॉइंट हैं। फिर हर ज़िले में एक एरिया प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। जिस तरह यहाँ पे फ़खर साहब हैं जो इस क्लस्टर के इंचार्ज हैं, वो टीचर्स की मेंटोरिंग कर रहे हैं। स्कूल्स की मिसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो फौरी तौर पे इधर उनकी सप्लाई करते हैं। ओवरऑल यहाँ पे तहसील वज़ीराबाद के जो इंचार्ज हैं, जो इससे पूरे स्कूल 87 को देख रहे हैं, उमर भट्ट साहब, इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये हर जगह खुद पहुँच जाते हैं और बड़ी जाँफशानी और मेहनत और लगन से ये काम कर रहे हैं। तो मैंने खुद जो आके तो इनको ऑब्ज़र्व किया और मैं ख़ुद बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस सफ़र में हम और ज़्यादा जो है वो बेहतरी लेके आएंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो मेयारी तालीम है यहाँ इन पसमानदा इलाकों के बच्चों को वो प्रोवाइड करेंगे। जी वैसे तो चीमा साहब ने मेरे एक ही सवाल में सारा मुद्दा बयान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद फिर मैं ये जानूँगा आपसे कि इस वक्त क्योंकि ये जो गांव सा रूरल एरियाज़ हैं उनमें अक्सर जो बासर लोग हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था मुख्तलिफ़ स्कूलों पर, क्या ऐसी कोई मुश्किलात आपको दरपेश हुई हैं? जी, कुछ ज़िला में हमें मुश्किलात पेश आई हैं। वहाँ पे स्कूल्स जो हैं वो कम्युनिटी ने एक मिथ्स फैली हुई थी कि पता नहीं ये कौन से लोग हैं। गवर्नमेंट ने जिस तरह गवर्नमेंट के टीचर्स ने और कम्युनिटी ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग से फैला दिया था कि शायद गवर्नमेंट ने स्कूल बेच दिए हैं या गवर्नमेंट ने स्कूल प्राइवेट कर दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल हैं। इन सरकारी स्कूलों को बेहतर हालत में फ़ाल करने के लिए और मेयारी तालीम की फ़राहमी के लिए जो मुस्लिम हैंड की एक्सपर्टीज़ हैं, जो उनकी तालीमी खदमात हैं, वो देखते हुए उनके हवाले किया गया है कि वो इन स्कूलों की मैनेजमेंट जो है उसको बेहतर करें। और जहाँ पे आपका सवाल था जो हमें मुश्किलात पेश आई हैं वो मकामी लोगों के साथ मिल के एहसन तरीके से उनको भी हल किया जा रहा है। अभी जेलों में एक स्कूल हमने इसी तरह वागज़ार करवाया, एक मरी में हमें जो इशूज़ थे तो वो भी कम्युनिटी के जो जहन में एक मुख्तलिफ़ किस्म के वहम और अतराज़ात थे उनको दूर किया गया। और जब उन्होंने करबो जवार
कि दूसरे स्कूलों की से जाना कि जहाँ जहाँ मुस्लिम हैंड्स ने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, स्कूलों का इंतज़ाम इंतज़ाम संभाला है, उनमें ख़तर का बेहतरी आई है और मुस्लिम हैंड फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रही है गवर्नमेंट के पूरे उसी तरीके से जिस तरह गवर्नमेंट फ्री किताबें देती थी, फ्री तालीम देती थी। तो बिल्कुल ये उसी तरीके से सरकारी स्कूल है, इनमें तमाम जो है मामला जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट हैं और एक रियल सेंस में कम्युनिटी की एक बड़ी खिदमत है। और मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा एक इनकलाबी कदम है जो उन्होंने उठाया है और उन लोगों को, उन अदारों को जो स्कूल जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी सौंपी है जिनमें इन स्कूलों को अच्छे तरीके से चलाने की सलाहियत है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस अमल से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और जो इधर बच्चे अब पढ़ेंगे उनको फ़ायदा क्या हुआ है? जी, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं जिस तरह आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट में एक आम सी एक है हर डिपार्टमेंट में ही कि बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या जो परमानेंट स्टाफ बन जाते हैं तो वो रवैये उनमें एक तो वो प्रॉब्लम रहती है। तो दूसरा, गवर्नमेंट में आपको पता है कि जॉब लेने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोफेशनली टीचर हों ना हों, और स्पेशली गर्ल्स स्कूल में जो ख़वातीन टीचर्स भर्ती हो जाती हैं, बाद में उनकी शादियां हो जाती हैं, तो वो उनके होम स्टेशन के करीब नहीं होती, वो जहां कहीं वेकेंट सीट हो वहाँ पे उनको अपॉइंट किया जाता है। तो उनके आने जाने में भी प्रॉब्लम रहते हैं, उनको घरेलू कई किस्म के मसाइल होते हैं, तो वो टाइम पर पहुँच नहीं पाते और दीगर अपने मामला इस तरह से डिसिप्लिन और स्कूल का माहौल जो है वो भी कम्प्रोमाइज़ होता है। तो यहाँ पे जो है वो मामलात मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पंजाब के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं कि अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक तो जो अखराजात पहले आ रहे थे उनसे कम अखराजात में जो है वो बच्चों को मेरी तालीम और स्कूल्स जो कि बिल्कुल नहीं चल रहे थे, बड़े अनसक्सेसफुल से साल से आप लोगों के सामने थे, आप ख़ुद जानते हैं, मकामी लोग जानते हैं कि स्कूलों के क्या हालात थे, तो उनको आउटसोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जो है वो विटनेस कर रही है, गवर्नमेंट भी सेटिस्फाई है कि ना सिर्फ इन स्कूलों के एनरोलमेंट में इजाफा हुआ है बल्कि गवर्नमेंट को माली तौर पे भी इसका फ़ायदा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने मोहम्मद शकील चीमा साहब एरिया मैनेजर हैं जो उनकी गुफ्तगू सुनी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की उन्होंने। अब फैसला आपने करना है कि गवर्नमेंट स्कूल, अब तो नारा भी गवर्नमेंट लगा दिया है, मेयारी स्कूल, सरकारी स्कूल, तो अब हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इधर दाखिल करवाना चाहिए ताकि बच्चे इससे ये अब नहीं हो सकता कि अब प्राइवेट स्कूल जो है उधर बेहतर है या इधर, यहाँ भी इन्होंने बहुत चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है और मैंने जो देखा है वो बहुत अच्छा निज़ाम इनका। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर इस बात पर अमल करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं अलीपुर चट्टा के, तो मैं चाहूँगा कि उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ कि वो किस तरह करें। जी फ़खर साहब आए। फ़खर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत। बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने का। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि ये एक रूरल एरिया आपको दिया गया है, क्लस्टर एरिया, जो आप क्लस्टर कोऑर्डिनेटर में हैं इसके, तो इसमें आपके पास तकरीबन 15-16 के करीब स्कूल है। इनमें काफ़ी मुश्किलात आई होगी आपको, वो कैसे आपने हैंडल की हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जब ये स्कूल हमें हैंड ओवर किए गए थे तो बेशुमार मुश्किलात थी, बहुत सारी मुश्किलात थी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और भी यूँ कह लें कि ये स्कूल गवर्नमेंट ने जब आउटसोर्स किए हैं तो उन्होंने वो वाले स्कूल आउटसोर्स किए जो यूँ समझ लें कि बिल्कुल नाकाम तरीन थे, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे लिए ख़ास तौर पे जो स्कूल्स मुझे मिले उनमें ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनमें एक स्कूल ये है कि जिसकी चारदीवारी भी नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अब इम्प्रूव हुआ है बल्कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी पहले से ज़्यादा हो चुकी हुई है, और अल्लाह का शुक्र इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी अज़्म और हमारी हिम्मत इंशाल्लाह इस स्कूल को बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी। अब तक आपकी क्या अचीवमेंट हुई है? सर हमारे पास यहाँ पे जब हमने ये स्कूल टेक ओवर किया था तो 30 के करीब स्टूडेंट्स थे ओवरऑल यहाँ पे। तो इस स्कूल की मैं आपको बात बता दूँ, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी अगर ओवरऑल मैं देखूँ हमारे 16 स्कूल्स में तो कम से कम मेरे पास उस वक्त जो थी 400 के करीब स्ट्रेंथ थी, तो अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 650 से ज़्यादा स्ट्रेंथ हम लोग लेकर जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी एडमिशन का सीज़न है और भी इंशाल्लाह इनरोलमेंट्स हमारे पास आ रही हैं, और बहुत जल्द हम अपने टारगेट आगे क्या क्या प्लान? आगे इंशाल्लाह हमारा प्लान तो ये है कि इन स्कूलों को जैसे वो कहता है मेयारी स्कूल और सरकारी स्कूल इंशाल्लाह उससे भी ऊपर लेकर जाएं, और हमारी NGO इस पर हमारे साथ मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह हर तरफ मुस्लिम हैंड का नारा लगेगा इंशाल्लाह। पैगाम देना चाहेंगे?
मेरा सिर्फ पैगाम ये है कि अब सरकारी स्कूल जो वो मयारी स्कूल हो रहे हैं, पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो भरोसा करें और अपने स्कूलों अपने बच्चों को पेफ के जो स्कूल है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल में दाखिल करें। और आप देखेंगे कि जो बच्चे आपके जो दूसरे प्राइवेट स्कूलों में जाकर मयारी तालीम हासिल कर रहे हैं, आपको वही स्टैंडर्ड, वही इन्वायरमेंट, वही मयारी तालीम इंशाल्लाह अब आपको इन सरकारी स्कूलों में मिला करेगी। बहुत शुक्रिया जी आपका फर साहब। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और ये मैं आपको दिखा दूंगा स्कूल की हालत भी बहुत खूबसूरत है, पेंट भी हुआ है, कमरे भी रेनोवेट कर दिया गया है और बच्चों का भी जैसा उन्होंने बताया कि 400 से 650 तक चली गई तादाद। तो ये बहुत अच्छी काविश है इनकी। इसी के साथ ही अकबर लिबर्टी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।